Today we are going to see the questions of electrolysis. चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1. द फॉलोइंग स्केच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये किसका स्केच है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का. विद एन आयरन कप. ठीक है, निकल मेटल है. यहाँ पर मेटल कौन सा यूज़ हुआ है? निकल. ये आपका डायग्राम है, सेटअप है. चलिए इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर ए. During electroplating, the iron cup is placed at cathode. During electroplating, the iron cup is placed at cathode. Why? रीज़न पूछ रहा है ये कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते टाइम आयरन कप क्यों कैथोड पे प्लेस होता है. कैथोड के पास क्या होता है? कैथोड के पास होते हैं कैटाइंस. Because the iron cup contains cations which are placed at cathode. Simple. Question number 2. Name the ion that must present in electrolyte. देखिए यहाँ पे जो आयन होगा वो निकल का होगा. निकल +2 में होता है. उसका आंसर हो जाएगा निकल +2. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं. स्टेट वन कंडीशन विच इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट डिपॉजिट इज स्मूथ इवन एंड फर्म. ये जो कंडीशन पूछ रहा है कि जो डिपॉजिट होने वाला है वो इवन और फर्म होता है. देखिए डिपॉजिट जो होता है हमारा वो होता है लॉन्ग टाइम पीरियड पर, जब हम करंट को पास करते हैं. तो व्हेन वी विल पास करंट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड द डिपॉजिट विल बी स्मूथ एंड फर्म. ऐसे लिख लीजिए व्हेन करंट इज पास्ड. तीन सवाल हो गए इसके. अब क्वेश्चन नंबर डी की तरफ देखते हैं. सीख के डी बोला राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड. देखिए कैथोड की जो रिएक्शन होती है वो किसके फॉर्म में होती है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो होती है A+B की फॉर्म में. देता है C. और यहाँ पर आपका A क्या है? वो निकल है. B में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. मिल जाएगा आपको निकल. ठीक है, बहुत आसान है. क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलते हैं. व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इट. यहाँ पर पूछ रहा है कि जो एनोड पर है इसका उस पर क्या चेंज आएगा. जो इसका एनोड पार्ट है उस पर क्या चेंज आएगा? ये वाला पार्ट. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एनोड है इस पर निकल लगा हुआ है.
जब इसमें से हम करंट पास करेंगे तो निकल में से आयन भागेंगे कहाँ पर, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे कैथोड की तरफ। तो ये जो निकल होगी ना, ये पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। थिक से थिन हो जाएगी, पहले थिक थी अब थिन हो जाएगी। तो इसको लिख लीजिए। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें से आयन निकल के कहाँ जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यहाँ लिखिए निकल ब्रॉड एनोड will become thin। थिन क्यों हो जाएगी? बिकॉज द आयन्स मिक्स इनटू द सॉल्यूशन। यहाँ से यहाँ चले जाएंगे सब, तो ये थिन हो जाएगी। अच्छा सवाल था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, 2024 में पूछा गया है ये वाला। एक बार ये फिर बता देता हूँ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन इज प्लेस्ड एज कैथोड। आयरन कप को कैथोड पर क्यों रखते हैं? बिकॉज आयरन कप कंटेन्स कैटाइंस विच फ्लोज टू कैथोड। सिंपल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये भी 2024 का है। तो ये है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट वही मैंने आपको बताया, CuSO4। इफ इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट द कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट फेड। पूछ रहा है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे जिससे कलर फेड नहीं होगा। तो जब भी हम कॉपर सल्फेट को कॉपर इलेक्ट्रोलाइट के साथ यूज़ करते हैं, उसका कलर फेड नहीं होता है। और जब हम कॉपर सल्फेट को प्लेटिनियम के साथ यूज़ करते हैं, उसका कलर फेल होता है। ठीक है, ये दोनों आपको मैंने पहले पढ़ा है। ये दोनों सेम होता है, इसमें नोट लग जाता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसमें कलर फेड हो जाता है। सिंपल। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग। डिफाइन करना है हमें उसको। डिफाइन में लगेगा यहाँ पर टू मेटल प्लेट, two metal plate or wire through which the current enters and leaves the electrolytic cell। देखो, टू मेटल और वायर थ्रू विच द करेंट एंटर, जिससे करंट एंटर्स करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और लीव करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड की जो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आसान थे ये दोनों सवाल, एक मार्क्स के। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये थोड़ा नए टाइप का सवाल है, आप इसको याद कर सकते हैं, ये बुक में थोड़ा रटने वाला है। द कंपाउंड विच इज़ नॉट एन ओर ऑफ एलुमिनियम। एलुमिनियम का जो ओर नहीं होता है, होता है ऑप्शन नंबर
सी फ्लोस्पोर। फ्लोस्पोर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ए के पास क्या होता है, ए बी सी, तो सी सही हो गया। ठीक, ये नहीं होगा, सी सही होगा, नहीं होगा, बी भी पास होता है, एफ बहुत दूर होता है इससे, उसका ये आंसर हो जाएगा। ये रटने वाला है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है। क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड। रिएक्शन पूछ रहा है किसकी, एनोड पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद सिल्वर। ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है नोट्स में कि जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है आर्टिकल की विद सिल्वर, तो उस पर जो एनोड पे बनता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। लिख के बता देता हूँ, जो एनोड पे बनता है वो होता है Ag माइनस का 1 ई इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस होगा तो प्लस होगा। एनोड है तो आपको पता ही है, ए प्लस या प्लस बी इज इक्वल टू सी में दे रहा है ये वाला भी। तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन द फिलिंग द ब्लैंक्स चूज द करेक्ट आंसर। ये बोला इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द कंपाउंड मोल्टन स्टेट लिबर्स। देखिए ये एक सवाल है जो आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। एक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है मोल्टन स्टेट में, जो रेड ब्राउन फ्लूम्स एनोड पर छोड़ता है, ये वाला। जब हम PbBr को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो Pb प्लस Br2 देता है, और ये Br2 जो होता है वो रेड फ्लूम्स देता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 के बी पर देखिए, द आयंस विच कुड बी डिस्चार्ज मोस्ट रेडिली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। रेडिली डिस्चार्ज मतलब कौन से आयंस जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, जो नीचे होंगे। जो नीचे होता है वो होता है कॉपर्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है आपने, Fe ऊपर होता है और Cu नीचे होता है, तो जो नीचे होता है वो जल्दी इलेक्ट्रोलिसिस रेडिली डिस्चार्ज होगा। सिंपल का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। ये किसका, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग अब पूछ रहा है क्या, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है, ठीक है, जिस चीज़ की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ एनोड मेड अप ऑफ। जो एनोड होता है वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर कॉपर का। इम्प्योर कॉपर, ठीक है, सिंपल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं देखो, जो एनोड पर इम्प्योर कॉपर आती है, ठीक है, और जो कैथोड पे होती है वो प्योर कॉपर आके थिक कर देती है, तो क्या हो जाएगा, प्योर कॉपर becomes थिक। क्यों थिक हो जाती है, क्योंकि कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड।
ठीक है। एनोड पे क्या होता है, इम्प्योर कॉपर इकट्ठी होती है, और कैथोड पे क्या होता है, प्योर कॉपर। देखो, एनोड पे इम्प्योर कॉपर होती है, कैथोड पे प्योर कॉपर होती है जो थिक हो जाती है क्योंकि उस पर कॉपर डिपॉजिट होने लगती है। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। कैथोड की रिएक्शन है ए प्लस बी के फॉर्म में आएगी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में। किसकी बात हो रही है, सी यू। सी यू हमेशा +2 के फॉर्म में होता है, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, सी यू सॉलिड। ये आपको बहुत बार कराया है। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 भी ख़त्म है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस आपका है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन है द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड। कैथोड पर कैटाइंस होते हैं, ये सारे ऑलरेडी कैटाइंस हैं, इनको लिख लेते हैं। Cu+2 Na+, Zn+2 Ag+, इनको अरेंज करना है डिस्चार्ज एट कैथोड के फॉर्म में। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सिल्वर। सिल्वर के बाद आएगा आपका Fe है नहीं, Fe के बाद Zn आता है। Zn के बाद नहीं, Ag के बाद Cu आता है। आपका ये ऑर्डर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चेक करते हैं इसको। जी हाँ, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कौन ऊपर है। जो ऊपर होगा वो कैथोड पर जल्दी डिस्चार्ज होगा। लिख लो आप इसको। जो ऊपर होगा वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। सबसे ऊपर ये हो गया नंबर 1। उसके बाद कौन आता है, Cu नंबर 2, फिर नंबर 3 Zn। Na होता ही नहीं तो सबसे एंड में नंबर 4। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, सिंपल। अब ये 2021 का सवाल है। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लीड का है, वही PbBr2 का, ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया है। अब क्या पूछ रहा है, इसमें एक स्टेटमेंट बताइए जो कि ट्रू है। ठीक है, सिल्वर ग्रे मेटल डिपॉजिट एट एनोड। सिल्वर का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। टेम्परेचर इज नॉट डिटरमाइंड, टेम्परेचर डिटरमाइंड होता है। ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन आर ऑब्टेन्ड एट एनोड। जी हाँ, शायद यही है ऑप्शन नंबर सी। बताया ना ये कैसी होती है, ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन फ्ल्यूम्स आते हैं आपके इसके, यही इसका आंसर। इलेक्ट्रोलाइट कंटेन HNPB आयंस, नहीं ये उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आपको बताया है क्या होता है, वो PbBr2 ही होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम NaCl इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते। किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालो, बट अगर उसके अंदर फ्री आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इट डज नॉट कंटेन फ्री आयंस।
सिंपल। अगर इट कंटेन्स फ्री एंड एडवेज मॉलिक्यूल तो पास हो जाती, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइदर डिसोसिएट और आयोनाइज इन वाटर? जो कंपाउंड ना तो डिसोसिएट होता है ना आयोनाइज होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब आप में इसमें से बताना है कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये तो इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी, लेड नाइट्रेट ये भी वीक का है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये नया है, ये आपको पढ़ा नहीं है। CCl4 यही होता है आपका एग्जाम्पल किसका? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। ये ना तो डिसोशिएट होता है ना आयनाइज होता है वाटर में, याद कर लो। कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट डिसोशिएट, और यहाँ पे नोट लगा देना, नॉट आयोनाइज। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इफ अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर हैज कैल्शियम, कॉपर, जिंक and magnesium ion, which of the following will preferably discharge at cathode? वही सवाल है कि कैथोड पर कौन डिस्चार्ज होगा, कौन डिस्चार्ज होगा? जो सबसे ऊपर होगा। अब आपको देखना है कि सबसे ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा होता है। ठीक है, आपको याद है तो बहुत अच्छा है। और सबसे ऊपर होगा इसमें Fe नहीं है, Zn है, और Mg भी नीचे होता है, Cu। जी हाँ, Cu ही लग रहा है इसमें। हाँ, तो ये सवाल था आपका, कौन सा कैथोड पर जल्दी डिस्चार्ज होगा? जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है कर्ब ये कॉपर ना, तो बस इसका आंसर ये हो जाएगा, सिंपल। Which of the following ions readily discharge at anode during electrolysis of acidified water? Acidified of water, acid नहीं, acidated of water। ये सेम वही सवाल है, readily discharge at anode, ये वाला। ये वाला कौन नीचे होता है? तो इसका आंसर आपका OH हो जाएगा। एक्यूमुलेटर ऑफ एसिड वाटर सेम होता है, आपको याद होगा एनोड की रिएक्शन में OH आता है। ख़त्म आंसर। ये तो कहीं यूज ही नहीं होते हैं, या तो ये होता है या ये होता है। H+ होगा नहीं, एनोड पर है तो H नेगेटिव OH। अब एक डायग्राम बेस्ड सवाल है जो कि अच्छा सवाल है। एक आपका इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप है जिसमें एक लैंप दे रखी है।
ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है, ये पूछ रहा है ये एक्स क्या है, ये मतलब लिक्विड किस चीज़, मतलब जो भी है लिक्विड किस चीज़ का है। अब एक बात देखिए, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल में कुछ पॉजिटिव नहीं होता, वाटर OH नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर NaCl, आपको पता है NaCl तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता है, नहीं वर्क करेगा। शुगर सॉल्यूशन ये भी नहीं वर्क करेगा। सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड KCl, के नेगेटिव के पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वो भी सॉलिड है। सॉलिड यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ से फिर इधर जाएगा, ये वर्क करेगा। तो सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड है ये। कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी। द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडाइड वाटर, मैंने आपको बताया था प्लेटिनम यूज होता है। डायरेक्ट नोट से आया हुआ सवाल है, सिंपल। ये एक गिव रीजन टाइप का सवाल है। पूछ रहा है ग्रेफाइट एनोड इज प्रेफर्ड टू प्लेटिनियम इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमीन। पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड होता है PVBR वाला, उसमें ग्रेफाइट का एनोड क्यों लिया जाता है प्लेटिनियम की जगह पर। ग्रेफाइट क्यों लिया जाता है? ग्रेफाइट इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो अनइफेक्टिव रहता है ब्रोमीन के वाटर वेपर से। आपको पता है BR वेपर निकालती है एनोड पर, तो वो जो वेपर निकलते हैं ब्राउन कलर के, उससे ग्रेफाइट कुछ अनरिएक्टिव रहता है, अनइफेक्टिव। तो आप इसको लिख सकते हैं आंसर, बिकॉज graphite remains unaffected by Br2 गैस एट, कहाँ पर, एनोड पर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। गिव वन वर्ड और अ फ्रेज फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इलेक्ट्रोड यूज एज कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। आपको पता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात हो रही है और कैथोड पे बात हो रही है। कैथोड पे आता है आपका प्योर, क्या चीज़ है, कॉपर की बात हो रही है। प्योर कॉपर, प्योर कॉपर जो कि लूज हो जाएगी, थिन, लिख लीजिए आपको, थिन प्योर कॉपर। यही पूछ रहा था, एक वर्ड जानना चाह रहा था इस सेंटेंस से रिलेटेड। अब ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ रेस करके। कैथोड की बात थी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात थी, ठीक है। एनोड पे इम्प्योर कॉपर होता है, कैथोड पे प्योर कॉपर होता है। कैसा, थिन हो जाता है वो, थिन प्योर कॉपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 22 पर। चूज़ द करेक्ट फ्रॉम, अच्छा आपको ये मैच द फॉलोइंग टाइप है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा मैच करना है आपको, बहुत आसान रहेगा ये तो। ठीक है, पहला है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन क्या होता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इतना तो पता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोलिटन स्टेट। एक इलेक्ट्रोलाइट ही तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, इसका हो जाएगा टी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एट एनोड। एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ए है। रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड क्या हो गया उसमें? कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग। यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी बचा। दोबारा बता देता हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी था। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, ए हो जाएगा। रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड क्या होता है? रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड वो होता है आपका कैथोड। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कैथोड। Differentiate the following based on information given in bracket. Conduct डिफरेंशिएट करना है इनको ब्रैकेट पे। पहले तो कैटायंस, और देखिए जो कंडक्टर्स होता है, कंडक्टर्स के अंदर होते हैं पार्टिकल्स के बीचेस पे करना है ना, कंडक्टिंग पार्टिकल्स। मतलब इनके अंदर कैसे पार्टिकल होते हैं? जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर आयंस होते हैं। आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मेशन ऑफ एटम। अब इसमें एटम के बारे में बताना है हमको। बताइए इसका एटम कैसा होता है? कैटायन का पॉजिटिव होता है, एनायन का नेगेटिव होता है, ख़त्म। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। ये किसका है? ये आपका एक इलेक्ट्रोलिसिस है प्रॉपर, ठीक है। ये हो गया आपका कैथोड पर निकल है, दोनों पर निकल ही है, एनोड है। सॉल्यूशन किसका है? निकल सल्फेट का है। निकल पे पॉजिटिव है तो ये निकल हो गएगी, निकल पॉजिटिव है तो ये तो इसकी कैथोड रिएक्शन हो ही जाएगी। मैं कैथोड रिएक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर तो निकल सॉलिड ही है, ये इसकी कैथोड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब कैथोड रिएक्शन ये हो जाएगी। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट विल यू ऑब्जर्व एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। तो पहले कैथोड की बात कर लेंगे। कैथोड कैथोड पे क्या होगा? आपके निकल पॉजिटिव के जो आयंस होंगे विल मूव टूवर्ड्स कैथोड। अब एनोड पे क्या होगा? यहाँ पर जो कैथोड पर है इसके आयन मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड। मूव करने के बाद बनता क्या है कैथोड में? एन आई। तो लिखेंगे कैथोड एन
Ni will deposited। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा Ni+2 ions are formed। और जो एनोड की रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? कैथोड की उल्टी। तो कैथोड की है क्या, कैथोड की उल्टी क्या हो गई? +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ni। ये हो गई आपकी एनोड रिएक्शन, ये थी कैथोड रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज एनोड पे करेक्ट है? अब एनोड पे क्या कनेक्ट है? Ni2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, Ni2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ni। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, पूछोगे ये क्यों नहीं सही है? ये भी तो सेम चीज़ है। अब इसको लिखने का तरीका याद रखिए। एनोड को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है C = A+B। ये A+B के फॉर्म में है। ये कैथोड टाइप की रिएक्शन हो गई है, एनोड टाइप की नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। पेश करके लिख देता हूँ। नेम द cations remains spectator in the solution। नेम द cation that remains spectator। निकल सल्फेट है, आपको बताया था मैंने। यहाँ पर H2O यूज़ होता है, H2O टूटता है H+ में, OH नेगेटिव में। ये जो H+ होता है ये स्पेक्टेटर होता है, तो H+ क्या होता है? स्पेक्टेटर। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26, एन इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोशिएट इनटू आयंस। कंप्लीटली डिसोशिएट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? अल्कोहल नहीं होता, कार्बोनिक एसिड नहीं होता, सुक्रोज नहीं होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है। ये इसका आंसर। एल्कोहल तो वीक में चला जाएगा, कार्बन में, कार्बोनिक में C आ गया, कार्बन नहीं होता, सुक्रोज पढ़ाई नहीं है, नहीं होता, सोडियम ऑक्साइड NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव यही होता है। स्टेट 1 ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। कॉपर सल्फेट आयन इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग, ये वही आपका CuSO4 इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग। इसमें एक 1 ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए आप। आपको ऊपर पढ़ाया था मैंने, इसमें एक कोई भी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। जब कॉपर सल्फेट में Cu का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो उसका कलर विल नॉट फेड ड्यू टू Cu इलेक्ट्रोड। ठीक है, यही हो जाएगा। ऊपर पढ़ा था वही लिख दो, एक एक लिखना था बस, एक ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए आप। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिफाइड वाटर, आपको पढ़ाया है वो वाला 2H2O वाली रिएक्शन, 2H2 + O2 ये रिएक्शन होती है। ये कैसी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स। स्टेट 1 रिलेटिव ऑब्जर्वेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एट एनोड मोल्टन लीड ब्रोमीड इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। वही है आपकी PBBR वाली। अब एक इसकी आप रिएक्शन लिख दो, 1 नंबर वहाँ मिल जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपको, लिख दो। एट एनोड व्हेन मोल्टनेट इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाली बात हो रही है। बता दो आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ होते हैं? बिकॉज ग्रेफाइट इज unaffected by Br2 gas at
एनोड। बहुत ईजी है, इससे ईजी कुछ नहीं होगा। ऊपर के सवाल रिपीट हो रहे हैं। नेम द गैस प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग केस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिफाइड वाटर। आपको पता है क्या होता है, ऊपर लिखवाइए। 2H2O H2 गैस प्लस O2 गैस। पहले वाला कैथोड पे निकल जाएगा, दूसरा वाला एनोड पे निकलेगा। क्या पूछ रहा है? एनोड पे पूछ रहा है O2। एनोड पर ज़्यादातर O2 ही बनती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंजर्वेशन ऑफ आयंस। अब देखो, आपको आयंस को न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट करके इक्वेशन लिखनी है उनकी, और बताना है ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लोराइड आयन टू क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल, पहले तो क्लोराइड आयन, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाना है। देखो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, क्लोरीन प्लस क्लोरीन देगा Cl2। लेकिन ये क्लोरीन कहाँ से आएगा? एक क्लोरीन आएगा तभी तो। एक क्लोरीन कहाँ से आएगा? Cl नेगेटिव प्लस, नहीं माइनस आएगा, -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl। यहाँ से माइनस का उसका माइनस, ये दोनों कट के Cl दे देगा। लेड सेकंड आयन टू लेड, लेड का सेकंड आयन टू लेड, लेड का Pb2 लेड। ठीक है, तो बहुत आसान है कि कैथोड वाली रिएक्शन हो जाएगी। Pb+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया है, फिर यहाँ पे रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन ही होता है। कैथोड पे रिएक्शन आपको पता है ना, NCr, नेगेटिवली कैथोड रिडक्शन। ये वाला ट्रिकी था थोड़ा, इसे नोट कर लेना कॉपी में। दोबारा बता दूंगा। क्लोराइड आयन टू क्लोरीन, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, प्लस का प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ये रटने वाला है, आपको याद कर लो। माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी माइनस लोगे तभी यहाँ पे अब बनेगा, यहाँ से Cl। अभी इसी Cl को दो बार लिख के क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना दो। मॉलिक्यूल दो चीज़ से बनता है, Cl2। खत्म। ये 2 पॉइंट है। अब वही इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का सवाल है, कॉपर का 3 से 4 बार करा चुका हूँ। व्हाट इज़ कैथोड मेड अप ऑफ? कैथोड किससे होता है? प्योर कॉपर। कैसी? थिन प्योर कॉपर। रिएक्शन डेट प्लेस एट एनोड की रिएक्शन पूछ रहा है। अब देखो एनोड क्या होता है, कैथोड का उल्टा। कैथोड की रिएक्शन क्या हुआ? Cu H2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। इसका उल्टा एनोड होगी, लिख दो Cu +2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई इसकी एनोड रिएक्शन। Identify the anisotropy in each of the following. The electrolyte, ये इम्पोर्टेंट है। The electrolyte used for electroplating in article with silver। मैंने आपको नोट्स में करवाया है। आर्टिकल विद सिल्वर में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है उसका नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोडियम एजेंटासाइड। इसका मैंने आपको नोट्स में नाम लिख रखा होगा, आप नोट्स में देख सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा है। द
The particle present in liquid such as kerosene that is non-elect the particle. देखो भाई पार्टिकल की बात हो रही है किसके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, बता रखा है 10 बार। ठीक है ना, पार्टिकल की बात हो रही थी जो प्रेजेंट होता है केरोसिन में, अभी नहीं पता मेरे को, डेट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर खाली मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। देखिए फिर से सेलेक्टिव डिस्चार्ज का आ गया है कुछ सोल्यूशन जो सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे ये है, सबसे नीचे ये है। तो ईच केस में से एक एक बताना था, तो पहले केस में OH हो जाएगा, सेकंड केस में H ही हो जाएगा। द पार्टिकल इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताइए भाई, जिसके अंदर खाली आयंस, मेनली आयन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर का है, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, बट है आपकी पढ़ाई हुई में से। राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। वही सब कुछ पूछ रहा है। ठीक है, पहला पार्ट है कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, लिख दो CuSO4, Cu के साथ वाली है, बताया मैंने आपको। तो Cu सेम हो तो लिख दो CuSO4, किसमें टूटेगा, Cu+2 SO4 नेगेटिव, फिर 2 नेगेटिव। यहाँ पर H2O यूज़ होता है, H पॉजिटिव प्लस का OH नेगेटिव। जब सेम सेम है तो ये यूज़ हो जाएगा। ठीक, ये यूज़ होने के बाद जो कैथोड की रिएक्शन आएगी वो तो सेम ही आएगी। कैथोड के इलेक्ट्रोड पे क्या आएगी, Cu पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड। ठीक, एनोड, अब आपको बताया था Cu, और जब Cu के साथ यूज़ होगा तो कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी, कोई गैस नहीं बनेगी। नहीं गैस बनेगी तो ये इसी रिएक्शन का उल्टा हो जाएगा एनोड पर। इसी गैस का उल्टा कैसे लिखेंगे, Cu -2a इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu+2। ठीक है, सिंपल, ये लिख देना, ये लिख देना, ये लिख देना, ये लिख देना। लीड ब्रोमीन वाली आप खुद लिख लोगे, लीड वाली आपको ऑलरेडी करा रखी है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एट्राइड प्रोटीन एनोड पे क्या बनता है, O2 बनता है यार। यहीं पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज करिए, आपका बहुत